जिस इंटरनेट को हम जानते हैं या इस्तेमाल करते हैं वह संपूर्ण वेब का सिर्फ 4% हिस्सा है। बाकी का 96% हिस्सा पूरी तरह छुपा हुआ है, जिसे हम डार्क वेब या डार्क नेट के नाम से जानते हैं। डार्क वेब इंटरनेट की वह काली दुनिया है जहाँ दुनिया भर के गैरकानूनी काम होते हैं, लेकिन यह डार्क वेब का पूरा सच नहीं है। असल में यह हमारी सोच से कई ज़्यादा भयावह और रहस्यमयी है। अगर आप डार्क वेब और डीप वेब के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो यह वीडियो खास आपके लिए है, इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब भी हम डार्क वेब का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं, जैसे कि डार्क वेब क्या है, इसे कैसे यूज़ किया जाता है और यहाँ क्या क्या होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो हम डार्क वेब के बारे में जानना शुरू करते हैं हमारी जिज्ञासा बढ़ती ही जाती है और कभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, क्योंकि डार्क वेब की दुनिया है ही इतनी रहस्यमयी कि इसके बारे में हम ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि आज भी डार्क वेब के बारे में हमारी जानकारी ना के बराबर है। अगर बात करें सरफेस वेब की तो यह वर्ल्ड वाइड वेब की सबसे ऊपरी सतह है, जो संपूर्ण वेब का मात्र 4% हिस्सा है। सरफेस वेब में मौजूद जानकारी को सर्च इंजन द्वारा आसानी से खोजा जा सकता है। साथ ही गूगल क्रोम जैसे किसी भी नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे करोड़ों वेबसाइट इसी सरफेस वेब में मौजूद है। अगर आसान भाषा में कहूँ तो जो जानकारी हमें गूगल पर मिल जाती है वह सब सरफेस वेब में ही मौजूद होती है। लेकिन सरफेस वेब संपूर्ण वेब का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है। असल में वेब का 96% हिस्सा पूरी तरह छुपा हुआ है, जिसे न तो सर्च इंजन द्वारा खोजा जा सकता है और न ही गूगल क्रोम जैसे किसी भी नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस किया जा सकता है। इसे हम डीप वेब के नाम से जानते हैं और इसे एक्सेस करने के लिए विशेष कॉन्फ़िगरेशन और टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सिर्फ टूल्स ही काफ़ी नहीं है, इसके बारे में पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। डीप वेब का ज़्यादातर हिस्सा लीगल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें सब्सक्रिप्शन बेस और पासवर्ड प्रोटेक्टेड डाटा, सरकारी दस्तावेज, रक्षा एवं वित्त विभाग के गोपनीय दस्तावेज, सुरक्षा एजेंसियों के दस्तावेज, बैंकों के फाइनेंशियल डिटेल्स, मेडिकल साइंस के रिसर्च पेपर्स, अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े दस्तावेज और इसी तरह के अन्य सीक्रेट डॉक्यूमेंट को रखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने महत्वपूर्ण डाटा को डीप वेब में क्यों रखा जाता है, तो इसकी एक खास वजह है। दरअसल डीप वेब में यूज़र की आइडेंटिटी और ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को ट्रैक नहीं किया जा सकता है। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किस वेबसाइट पर विजिट कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता, यानी कि आप पूरी तरह गुमनाम रहते हैं। इसीलिए यहाँ गजब की प्राइवेसी और सिक्योरिटी मिलती है। यही कारण है कि दुनिया भर की सरकारें और एजेंसियाँ अपने सीक्रेट डॉक्यूमेंट को डीप वेब में रखती है। आपको बता दूं कि डीप वेब को एक्सेस करना इलीगल नहीं है। डार्क वेब यह डीप वेब का ही एक अंधेरा कोना है जहाँ दुनिया भर के इलीगल काम होते हैं। डीप वेब के इसी हिस्से को डार्क वेब और ब्लैक डीप वेब के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट इज़ ऑन द डार्क वेब? आमतौर पर यहाँ ड्रग्स, अवैध हथियार, चोरी का सामान, ह्यूमन ट्रैफिशियंस, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड की डिटेल्स, लाइव मर्डर, मानव अंगों की तस्करी, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, साइबर क्राइम और हैकिंग जैसे घिनौने काम होते हैं। इसीलिए इसे इंटरनेट की काली दुनिया के नाम से जाना जाता है। यह इंटरनेट की सबसे खतरनाक जगह है और इसे एक्सेस करना इलीगल यानी कि गैर कानूनी है। अब आप पूछोगे कि अगर डार्क वेब को एक्सेस करना इलीगल है तो यहाँ काम करने वाले लोग कैसे एक्सेस करते हैं और वे पकड़े क्यों नहीं जाते? तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए कुछ खास इंतज़ाम करने पड़ते हैं। यानी कि सबसे पहले तो आपको एक सिक्योर कनेक्शन चाहिए जो आपकी आइडेंटिटी को छुपा कर रख सके, ताकि आपका आईएसपी और सरकारी एजेंसियां आपको ट्रैक न कर सके। साथ ही
आपको सही और सुरक्षित टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। डार्क वेब की वेबसाइट पूरी तरह इनक्रिप्टेड होती है, जो कि गूगल क्रोम जैसे नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं की जा सकती। इसीलिए एक ख़ास तरह के ब्राउज़र का इस्तेमाल किया जाता है जिसे टॉर ब्राउज़र कहते हैं। इसे आप इंटरनेट से मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन बेहतर सिक्योरिटी के लिए यह ज़रूरी है कि आप इसे टॉर के ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। यहाँ आपको विंडोज़, मैक, लिनक्स और एंड्रॉयड के लिए टॉर ब्राउज़र बंडल मिल जाएगा। ब्राउज़र के साथ साथ आपको एक सिक्योर वीपीएन की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपकी आइडेंटिटी को छुपा कर रख सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छी और पेन वीपीएन सर्विस लें। फ्री वीपीएन के चक्करों में भूलकर भी ना पड़े, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए मेरी सलाह यह रहेगी कि आप एक्सप्रेस वीपीएन, नॉर्ड वीपीएन, हाइड माई आईपी, प्राइवेट वीपीएन या साइबर घोट जैसे किसी भी अच्छे वीपीएन पर ही भरोसा करें। डार्क वेब में एंटर करने से पहले अगर आपने टॉर ब्राउज़र डाउनलोड कर लिया है और वीपीएन सर्विस भी ले ली है, तो डार्क वेब में प्रवेश करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन ज़रा रुकिए, डार्क वेब में एंटर करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लीजिए जो आपको काम आएंगी। डार्क वेब में प्रवेश करने से पहले आपका वीपीएन हर हाल में एक्टिव होना चाहिए। यह सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है। बिना वीपीएन को ऑन किए कभी भी डार्क वेब में एंटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो 1 सेकंड में पकड़े जाओगे। डार्क वेब बहुत ही खतरनाक जगह है जहां आपको हर वक्त चौकन्ना पड़ता है। साथ ही अपनी पहचान को छुपाकर रखना पड़ता है, यानी कि कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर अपनी पर्सनल डिटेल नहीं देनी चाहिए। डार्क वेब पर मौजूद वेबसाइट का यूआरएल काफ़ी अलग होता है। इन वेबसाइट का डोमेन नेम भी .onion होता है। डार्क वेब पर हैकर्स की कोई कमी नहीं है, एक ढूंढोगे तो 1000 मिलेंगे। दरअसल हैकर्स यहाँ हर वक्त सक्रिय रहते हैं, मौका मिलते ही आपके कंप्यूटर का सारा डाटा एक झटके में उड़ा सकते हैं। इसलिए ज़रा सावधान रहें। ऐसी किसी भी लिंक पर क्लिक न करें जो आपको जानबूझकर भेजी गई हो या जिस पर क्लिक करने के लिए आपको उकसाया जा रहा हो, और न ही ऐसी किसी फाइल को डाउनलोड करें, क्योंकि इससे आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है। अगर आपको डार्क वेब पर कुछ सर्च करना है तो आप ग्राम सर्च इंजन की मदद ले सकते हैं। यह दरअसल डार्क वेब का गूगल है, यानी कि सरफेस वेब में जो स्थान गूगल का है वही स्थान डार्क नेट में ग्राम का है। अगर आप डार्क वेब को जनरल नॉलेज या पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए इस्तेमाल करें, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने आपराधिक और गैरकानूनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया तो कभी भी फंस सकते हैं। इसीलिए डार्क नेट को इस्तेमाल करते वक्त इस बात का हमेशा ध्यान रखें। उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए आप डार्क वेब अथवा डार्क नेट में प्रवेश करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी।